तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 फरवरी के दिन आपका पेपर है और पहला ही आपने एमपी बोर्ड में हिंदी का पेपर रहेगा, इसलिए मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक पेपर और आपको सोल्व करा दिया जिसका नाम मैंने दिया सेट ए। सेट ए पढ़ेंगे, सेट बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई और एफ। आप तो रेगुलर चैनल पर जो चीजें आती है उनको बिल्कुल कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी। इसके अलावा अलग से पढ़ो, भले पढ़ना है तो, पर यदि आप चाहते कि हमारी 90 से 95% बने, 90 से 95% का यदि आपका वास्तविक टारगेट है, तो मेरे द्वारा जो 6 मॉडल पेपर है वो जरूर करके जाइए और बिल्कुल डंके की चोट पे कह दो पूरे प्रश्न आएंगे। आप तो हिंदी के पेपर तक पढ़ो, आए तो आगे देखना, नहीं तो बाकी कोई बात ही नहीं, अलग से मेहनत करो आप। चलिए शुरू करते हैं। जिनको विश्वास है, कंप्लीट है, जिनको लगता है कि नहीं हमें वास्तव में तैयारी करनी है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? याद है आपको, पाठ पढ़ा होगा आपने बाल गोविंद भगत का। तो बाल गोविंद भगत जो थे ना, खेती बाड़ी का काम करते थे। वो साधु क्यों कहलाते थे? क्योंकि वो साधु की सारी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे, इसलिए साधु कहलाते थे। ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते? शब्द गुण, देखिए शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। याद है? प्रसाद, ओज और माधुर्य। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? जो साथी बच्चे थे ना, वो जब खेल रहे थे उनको देखकर भोलानाथ क्या हो गए? चुप चुप बैठ गए, रोना बंद कर दिया। ठीक है, सिसकना भूल गए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो देखिए अज्ञ, हरी हरी घास पर छनबर, अपने घर भाग गए। तो इनके रचनाकार कौन है? देखिए अज्ञ की एक हरी हरी घास पर छनबर, ये क्या है? अज्ञ की एक रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन प्रयोगवाद के जनक माने गए तो अज्ञ। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास। सूर सारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, इनके रचनाकार कौन है? सूरदास भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हैं? चौपाई जो छंद है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो है आपकी चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। देखिए चौपाई जो छंद होते हैं ना उसमें 16 मात्राएं होती है, याद रहेगा। दोहा में होती है 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है दोहा में? 24 मात्राएं होती है और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। याद रहना, दोनों में से एक आते ही आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सांप को देखते ही, अभी मैंने आपको सेट ए समझाया था ना, तो उसमें बताया था कि सांप को देखते ही जो बच्चे थे वो रोते, गिरते पड़ते, चिल्लाते, उठते, भाग गए। कब भागे थे वो? उन्होंने चूहे के बिल में पानी डाला तो चूहे की बिल में से क्या निकला था? सांप निकला था। तो वो सांप को देखते ही भाग गए। कौन भागे थे? बच्चे। तो भोलानाथ और उसके साथी वो बच्चे थे, वो सभी के सभी। चलिए तुलसीदास शाखा के श्रेष्ठ कवि। तुलसीदास कौन सी शाखा के श्रेष्ठ कवि? भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि। भक्ति काल की तो है, पर भक्ति काल में कौन सी शाखा है? राम की कृष्ण भक्ति, तो तुलसीदास में राम भक्ति शाखा। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का होता है ना संपूर्ण चित्रण होता है। कौन सा? संपूर्ण चित्रण। छंद, छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद कितने प्रकार का होता है? मात्रिक और वार्णिक 2 प्रकार का होता है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा। गोबर गणेश डिंचक। नाटक जो सम्राट है, नाटक सम्राट जो बताया गया है वो है जे शंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी, पिता के फूल। राम वृक्ष बेनीपुरी गया, पिता के फूल। परिणाम वाचक, परिणाम वाचक आ जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा, हिरोशिमा जाएगा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश।
और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर हम कोई सी भी बात करते हैं तो वो कहलाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। एक वाक्य में उत्तर, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक से अधिक अर्थ निकालने वाले शब्दों को अपन कहेंगे अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेन नार्गे। शिव का धनुष तोड़ा था, तो शिव जी का जो धनुष तोड़ा था राम जी ने तोड़ दिया था, राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव सब जानते हैं भेय होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस युग के लेखक है? तो ये छायावाद के लेखक। हो गया। अब है सत्य असत्य। राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? ये हो गया आपका असत्य। राम पढ़ता है ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है, ये है आपका विधिवाचक। ये ऑप्शन आपका असत्य बनेगा, क्योंकि लेखक के अनुसार जो चैप्टर उसमें सारे देश की आस्था और अंधविश्वास एक जैसी है। लेखक के अनुसार है ना, वो पाठ के चैप्टर के अनुसार है, इसको आप देश से मत लेना है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल राइट बात है, सत्य बात है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है। निराला जी ने जो बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, ये हो गया आपका असत्य। भैया घनघोर बरसने के लिए बोला उन्होंने। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती, तो ये आपका चौपाई छंद में होती है 16 मात्राएं। असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। बाल गोविंद भगत जो है वो ग्रस्त नहीं थे, तो ये आ जाएगा आपका असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये सारे के सारे क्वेश्चन में ना आपको अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक आप जितनी चीजें आप कवर कर सकते हैं कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका, 11, 12, ठीक है। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23, ठीक है। तो ये आपका 23 का अथवा है। तो बेटा ये जो सारी चीजें बताई है मैंने, आप ध्यान से और धैर्य से शांति से सारी चीजें सीख जाना, है ना। इसी तरह के मैंने और भी पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे सेट सी, ये आपका पहले से ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से नंबर काउंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये सी, ये डी
ई और ये एफ। 6 तरह के पेपर है, आपको ध्यान से और धैर्य से शांति से करना है।